जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम भारत के अपकमिंग फाइटर जेट और मिसाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इसके अलावा उनमें लगने वाली घातक टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कैसे यह टेक्नोलॉजी भारत को आगे जाके दुश्मन देश के ऊपर बढ़त भी दिला सकती है और इसके अलावा यह हथियार अपने दम पे ही पूरी जंग की हालत बदल सकते हैं, ऐसे हथियार हैं। तो इन सब के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम AMCA फाइटर जेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो AMCA का मतलब है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो यह फाइटर जेट एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जिसमें GE के F414 INS-6 इंजन लगने वाले हैं, जो कि सिंगल इंजन 98 किलोमीटर तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत का प्लान यह है कि 2035 से लेकर 2040 तक जो AMCA Mark 1 फाइटर जेट है उनको अपना पहला अपग्रेडेशन दे दिया जाएगा। उस टाइम इस इंजन को रिप्लेस करके 110 किलोमीटर के जेट इंजन इस फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो इस फाइटर जेट में उत्तम रडार का सबसे एडवांस वेरिएंट लगाया जाएगा, जिसके जो TR मॉडल होंगे वो गैलियम आर्सेनाइड की जगह गैलियम नाइट्राइड के होने वाले हैं। तो जो गैलियम नाइट्राइड के TR मॉडल होते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड के कंपैरिजन में कम पावर को कंज्यूम करते हैं और कम स्पेस को भी रोकते हैं और उसके अलावा ज़्यादा डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा AMCA के खास फीचर के बारे में डिस्कशन करें तो AMCA में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंडिंग की फैसिलिटी होने वाली है, जिसकी वजह से अगर जंग के दौरान फाइटर पायलट बेहोश हो जाता है तो AMCA अपने आप ही नज़दीकी एयरबेस के ऊपर लैंड कर जाएगा। और उसके अलावा बात करें तो AMCA के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जिसका नाम है सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर मान लो कि AMCA को छोटी मोटी खरोंची आती है तो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये अपने आप ही रिपेयर कर लेगा। इसके अलावा बात करें तो AMCA फाइटर जेट में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसकी वजह से AMCA फाइटर जेट में कोई भी गड़बड़ी आती है तो वह तुरंत ही पायलट को सूचित कर देगा। इसके अलावा AMCA फाइटर जेट में बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से फाइटर जेट को लेकर और इसके अलावा जो मिशन है उसको लेकर भी फाइटर पायलट है उसको लगातार अवेयरनेस मिलती रहेगी। और इसके अलावा बात करें तो जो AMCA Mark 2 होगा, यानी कि AMCA Mark 1 का उन्नत संस्करण, उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन भी आने वाला है। तो एक तरह से बात करें तो जो AMCA फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना के लिए टोटली गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि यह फाइटर जेट चाइना की J-20 और पाकिस्तान को अगर तुर्की का TFX फाइटर जेट भी मिलता है तो उसको बड़ी ही आसानी से काउंटर भी कर सकता है। हम दूसरे फाइटर जेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि TDF यानी कि ट्विन इंजन डेक्स फाइटर जेट है। तो इस फाइटर जेट को स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जा रहा है और यह फाइटर जेट आगे जाके भारतीय नौसेना में से जो MiG-29 फाइटर जेट है और उसके अलावा जो अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विराट से ऑपरेट होने वाला है। फिलहाल TDF को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि यह फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से एडवांस होगा और 5th जनरेशन फाइटर से थोड़ा कम एडवांस होगा, यानी कि माइनर 5th जनरेशन के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो जो TDF है उसमें सेमी इंटरनल वेपन वे दिए जाएंगे। इस तरह का इंटरनल वेपन वे साउथ कोरिया के KF-21 फाइटर जेट में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के इंटरनल वेपन वे में आधी मिसाइलें अंदर रहती है और आधी मिसाइलें बाहर रहती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट को कम से कम ड्रैग लगे और RCS भी कम हो जाए। और इसके अलावा बात करें तो AMCA जो फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी TDF में इंस्टॉल की जाने वाली है और आगे जाके भारत का प्लान यह है कि TDF को एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जाए, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आ सके। नेक्स्ट वेपन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो यह मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। और उसके अलावा बात करें तो रशिया के जो जिरकॉन मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी को बेस करके भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया जाएगा। तो रेंज के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर होने वाली है और उसके अलावा रफ्तार मैक 6 से ज़्यादा होगी। इसके अलावा बात करें तो ये जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको सिर्फ भारत और रूस के लिए ही डेवलप किया जा रहा है और किसी तीसरे देश को इस मिसाइल को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इस मिसाइल की जो प्राइस है वो करंट की ब्रह्मोस मिसाइल से 2 गुनी या 3 गुना भी हो सकती है। और इसके अलावा मिसाइल का कॉस्ट कम रखने के लिए भारत के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस कंपोनेंट इस मिसाइल में यूज़ किए जाने की बातचीत हो रही है। और उसके अलावा ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यह अनुमान है कि आने
आने वाले 5 से लेकर 7 सालों में बन के तैयार होने वाली है। इसके अलावा भारत के द्वारा जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल है यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उसका एक मिनी वेरिएंट भी डेवलप किया जा रहा है जो कि लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जा सकता है। और उसके अलावा यह मिसाइल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम नेक्स्ट वेपन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह है HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो अभी फिलहाल भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इस HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप करा है। तो अगर एक बार यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप हो जाता है तो इसको बेस करके भारत आगे जाके अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर सकता है। तो ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसको बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर माउंट करके फायर किया जाता है। अलावा बात करें तो ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो सुनिश्चित ऊंचाई पे पहुंचने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल से अलग हो जाता है और अपने टारगेट की ओर हाई स्पीड से आगे बढ़ता है। और उसके अलावा बात करें तो हाई मनोवर को परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट ना कर पाए। और उसके अलावा बात करें तो इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। नेक्स्ट वेपन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस मिसाइल का नाम है K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है वह K4 का ही एक उन्नत संस्करण है। तो K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा बात करें तो यह मिसाइल अपने साथ 2000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर पाएगी। और उसके अलावा SLBM को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इनको सबमरीन के द्वारा फायर किया जाता है और सबमरीन लगातार अपनी लोकेशन बदलती रहेगी, जिसकी वजह से एनिमी को पता नहीं चल पाएगा कि अपकमिंग मिसाइल कहाँ से फायर होगी, जिसकी वजह से SLBM को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा जो K5 SLBM है उसको लगभग तैयार कर दिया गया है, ऐसे कई रिपोर्टों में सामने आया है। नेक्स्ट मिसाइल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जिसका नाम है अग्नि 6 MIRV मिसाइल। तो कई रिपोर्टों में यह दावा किया जाता है कि भारत के द्वारा अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा कई सारे रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है। तो मेरा पर्सनली यह मानना है कि भले ही भारत 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को डेवलप न कर रहा हो, पर भारत के द्वारा MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल के ऊपर डेफिनेटली काम किया जा रहा होगा। तो MIRV में क्या होता है कि एक सिंगल मिसाइल के ऊपर बहुत सारे वॉरहेड को लगा दिया जाता है। इससे क्या होगा कि एक सिंगल मिसाइल से ही बहुत सारे टारगेटों को तबाह किया जा सकता है। और उसके अलावा बात करें तो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम इसके अगेंस्ट में फायर भी होगा। मान लो कि उस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा आधे वॉरहेडों को तबाह किया जाता है तो फिर भी जो आधे बचे हैं वो अपने टारगेट को तबाह कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो जो MIRV टेक्नोलॉजी है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा बात करें तो जो अग्नि 6 मिसाइल है उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। जो MIRV टेक्नोलॉजी है वो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।